Hello friends, welcome to the channel Easy Trading and Investing. आज डेट है 1st of January 2023. I wish you all a very happy new year. Okay, I wish कि this new year will give lots of profits to you. uh, इस न्यू ईयर कुछ रिजोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है। रूल बेस्ड ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। उसके बाद अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखेंगे। देन लाइक रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। साइकोलॉजी अपनी बहुत स्ट्रांग रखेंगे, ठीक है। इमोशंस कंट्रोल पे कंट्रोल रखेंगे, इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे रिजोल्यूशंस हम इस नए साल में कर सकते हैं। तो जब हम ये सब क्या बोलते हैं, ये सब हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे ना, तो प्रॉफिटेबल बनने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो हम प्रॉफिटेबल बन ही जाएंगे। So I would wish lots of success and lots of profits to you in this new year. Okay, all right. तो अभी आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का अपना टॉपिक है अ, अभी जो अपना लर्निंग लर्निंग सीरीज जो भी चल रहा है ना, वो लर्निंग सीरीज के ऊपर ही आज का टॉपिक है। आज मैं आपको ये जो ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है ना, ये ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट के बारे में, उसके जो भी चार्ट्स है उसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों के साथ अभी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टू यू while trading, investing, or taking any swing trades or for positional trading for anything, बिकॉज क्योंकि ये जनरली मतलब क्योंकि हाँ, ये जो है ना चार्ट टेक जिसे बोलते हैं ना, चार्ट देखना या फिर टेक्निकल एनालिसिस करना। टेक्निकल एनालिसिस बस ऐसा नहीं होता है कि बस दिमाग में ख्याल आया और वो बस वही चीज हम करने लगे, राइट। उसको एक प्रॉपर एक उसका एक डायग्नोस करना पड़ता है, राइट, चीज का कि ये अगर कोई स्टॉक है या फिर कोई इंडेक्स है, ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, उसको देख के ही मतलब उसको देख के हमें वो पहले सबसे पहले बात तो चार्ट को देख के हम डिपिक्ट करना चाहिए अपन को कि ये करना क्या चाहता है भाई, ये मतलब ये क्या इस ये क्या इस क्या व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट ग्राफ। ओके, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। उस हिसाब से हमें रिएक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि हमें एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पहले सबसे पहले तो देखें कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अच्छा है। तो आई वुड रिकमेंड ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट, बिकॉज ये ट्रेडिंग व्यू जो है ना, ये बहुत अच्छे इसके मतलब मुझे पर्सनली इसके ग्राफ्स या इसके चार्ट बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें बहुत मतलब इसका यूआई बहुत यूजर फ्रेंडली, ठीक है। तो मैं हमेशा मेरे सब चार्ट्स में ट्रेडिंग व्यू पे ही देखता हूँ। ये यहाँ पे देखने के बाद ही मैं अपने डिसीजंस लेता हूँ ट्रेडिंग के, ठीक है। तो ठीक है, तो ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है जिसमें इसमें की कंपोनेंट्स क्या क्या है और हमें क्या यूज करना है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम धीरे धीरे जब हम अपनी लर्निंग वीडियोस बनाते जाएंगे, जब स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे, हम अब किसी ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, तो ये बहुत इजी होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, इसका वेबसाइट का नाम tradingview.com, तो ताकि आप ये यूज करके डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको कॉपी करके। ऑल राइट। तो सबसे पहले ना, ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज कैंडल स्टिक। ओके, ये कैंडल स्टिक है, मतलब एक कैंडल जो दिख रहा है आपको, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे मैंने कंट्रोल रखा है ना, तो एक कैंडल, अभी ये टाइम फ्रेम वीकली है, तो एक एक रेड कैंडल दिख रही है, कुछ ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो दो ही कैंडल्स होती है, एक तो रेड कैंडल होती है, नहीं तो ग्रीन कैंडल होती है। मतलब अगर बायर्स बहुत रहेंगे प्रीवियस क्लोजिंग के प्रीवियस जो भी क्लोजिंग था, राइट, प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर अगर अभी का क्लोजिंग होता है तो ग्रीन कैंडल बनेगा। और अगर प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे उसका सब्सिक्वेंट कैंडल क्लोज देगा तो रेड कैंडल बनेगा। एक सिंपल एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब प्रीवियस कैंडल क्लोज के नीचे क्लोज आया तो रेड कैंडल बनेगा, एंड प्रीवियस कैंडल क्लोज के ऊपर क्लोज आया तो ग्रीन कैंडल बनेगा। और यही होता है। तो फिर ग्रीन एंड रेड कैंडल देख के हम एटलीस्ट ये पता कर सकते हैं कि इसमें क्या इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन थे, इसमें मतलब इसमें बायर्स थे या सेलर्स थे, ठीक है। अभी बस ऐसा बड़ा रेड कैंडल एंड बड़ा ग्रीन कैंडल देख के ये नहीं देखने की बहुत बड़ा कैंडल बन गया तो अभी बस बाइंग ही होगा, जैसे यहाँ पे बस बाइंग ही हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो वो बस एक ये बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, राइट। वीकली का टाइम फ्रेम, डेली का टाइम फ्रेम। अभी ये वीकली का टाइम फ्रेम है। अगर हम जैसे शिफ्ट हो जाते हैं तो एक कैंडल एक 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 दिन का बन जाएगा, एक डे का पूरा एक फुल डे। फिर अगर हम 30 मिनट्स पे आ जाते हैं तो एक कैंडल एक 30 मिनट का बनेगा।
समझ लो ये है, राइट। तो अभी फ्राइडे का दिन था, राइट, फ्राइडे का क्या दिन था, 30 दिसंबर 2022, ठीक है। तो फिर एक कैंडल 30 मिनट का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 9:15 से इस कैंडल के बाद, ओके, इस कैंडल के बाद मार्केट स्टार्ट हुआ, एक कैंडल 30 मिनट, फिर 30 मिनट, 30 मिनट, इस तरीके से कैंडल्स बनती गई एंड पूरा दिन इसमें चला गया, ठीक है। अभी हम अगर उसमें और भी और डायग्नोस करना चाहते हैं उसके और अंदर जाके, तो हम वापस उसमें आ सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो देखो कैंडल्स बढ़ती जाएगी 15 मिनट का टाइम फ्रेम, फिर हम और अंदर जाएंगे तो और कैंडल्स बढ़ती जाएगी, ठीक है। और डिटेलिंग देता रहेगा ये। और अगर हम और 3 मिनट में जाएंगे तो 3 मिनट में इसका पूरा व्यू, पूरा स्ट्रक्चर ही दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैंडल्स होती है एंड उसके टाइम फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। तो हर एक टाइम फ्रेम का अलग मतलब होता है। जैसे टाइम फ्रेम इंट्राडे 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में इंट्राडे किया जा सकता है। 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर्स पे स्विंग स्विंग ट्रेड किया जा सकता है। एंड वीकली, डेली पे पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये प्ले आउट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया टाइम फ्रेम का। तो यहाँ में हमें यहाँ पे टाइम फ्रेम देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में अगर हम आप लेफ्ट साइड में देखोगे ना यहाँ पे, तो ये इधर है अलग अलग टूल्स है। तो हम ये क्या क्या टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये अलग ट्रेंड लाइंस का टूल है, कोई जैसे ट्रेंड लाइन का टूल है, कोई एरो है। जैसे ट्रेंड लाइन मतलब अगर अगर हमें लगता है कि ये पॉइंट्स को पकड़ के ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। अगर हमें ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ करना था, हम इसको ऐसे पकड़ के उसके दो पॉइंट्स की, मतलब ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ऐसे दो पॉइंट पकड़ के हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन। वैसे ही कुछ इसमें अलग अलग होते हैं, एक्सटेंडेड लाइन, रे, मतलब ये अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे, तो मैं सिंपली ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल रे ही यूज कर सकता हूँ, करता हूँ इसमें से। तो ये टूल बार होता है, इसमें से आप बहुत कुछ बस और इम्पोर्टेंट मतलब नीड, मतलब जरूरत इन दोनों की होती है, ज्यादा कुछ जरूरत होती भी नहीं, ठीक है। कोई लोग फिबोनाची यूज करते हैं, जैसे ये अलग अलग टूल्स है, ठीक है। तो ये इसके बारे में ज्यादा ये जिसका जो भी मेथड होता है ना, जो भी प्रोसेस फॉलो करता है, वो अपने अपने हिसाब से ये टूल्स यूज करना पसंद करेगा। जैसे अगर कोई फिबोनाची है, राइट, फिबोनाची किसमें रहता है, ओके, ऑलराइट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मतलब यहाँ से मार्केट्स ने एक अपना रैली देना स्टार्ट किया, तो ये फिर हम यहाँ तक अगर मार्केट ने रैली दिया तो मार्केट और कहाँ तक सपोर्ट ले सकता है, राइट। तो ये एक ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर यहाँ तक मार्केट ने रैली दिया तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। देखो एग्जैक्टली 38% पे मार्केट ने वीकली पे सपोर्ट लिया, राइट, और फिर यहाँ से मार्केट घूमा, ठीक है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ऐसे अलग अलग टूल्स है लेफ्ट साइड में। ये जैसे आप ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गया, तो आप ये देख सकते हैं, राइट। ये देखो मार्केट ने मतलब पिछले 2020 कोविड के बाद से ऑलमोस्ट 20,000 का रैली दिया है, 100% का रैली दिया है इसने। और कितने बार्स में, 128 बार्स में, कितने दिन हो गए, 896 डेज हो गए, राइट। तो ये पूरा एक इसमें डिटेलिंग देता है, ठीक है। और अगर आपको कुछ इसमें कुछ ऐसा ये करना है, जैसे ड्राइंग करनी है, ऐसे ड्राइंग, तो इसके लिए भी कुछ टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। एंड अगर हम कोई समझ लो पोजीशन यहाँ पे बना देते हैं, तो अगर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा, हम अगर टारगेट यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो फिर इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है, ये अलग अलग टूल्स है। जैसे ये टूल है, वो ये है ना, इधर इधर आपको टूल पे पता चलेगा लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन का डेट रेंज क्या है, प्राइस रेंज क्या है, जैसा हमने अभी देखा, ठीक है। अगर कहाँ तक हमें देखना है, जैसे ये वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ किया, यहाँ तक मार्केट कैसे आई, ये सब चीजें आप ये टूल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये तो हो गया बस टूल्स का, ठीक है। उसके बाद होते हैं इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। मार्केट्स में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेजेस होती है, एमएसीडी इंडिकेटर होता है, देन सुपर ट्रेंड्स इंडिकेटर होते हैं, आरएसआई इंडिकेटर, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। तो आप ये इंडिकेटर यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो सॉरी इंडिकेटर का आपको बटन दिख रहा है ना, इंडिकेटर्स, यहाँ पे आप डालोगे ना, इधर जैसे समझ लो मूविंग एवरेज आपने डाला, ठीक है, मूविंग एवरेज, ऑल राइट। तो जैसे आप यहाँ पे मूविंग एवरेज डालोगे, तो देखो यहाँ पे पहले ये रेड वाला मूविंग एवरेज था। मैं जनरली 200 सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, मैं 200 मूविंग एवरेज। अभी जब हमने नया डाला यहाँ पे ब्लू आया, राइट, ये ब्लू वाला, तो ये बाय डिफॉल्ट 9 का आया। आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको अगर लगता है कि हमें 100 पीरियड का मूविंग एवरेज देखना है, तो आप ये इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको इसको चेंज करना है और आप इसको बोलते हैं कि आपको लगता है कि इसको 50 मूविंग एवरेज देखना है, थोड़ा सा फास्ट मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, तो आप ये ऐसे लगा सकते हैं। अगर किसी को देखना है कि 200 मूविंग एवरेज, तो आप ये देख सकते हैं ना। तो ये इस तरीके, दिस इज ए इंडिकेटर, ओके, दीज आर द इंडिकेटर्स। तो ये एक इंडिकेटर है। अगर किसी को लगता है कि मुझे आरएसआई इंडिकेटर यूज करना है, आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कोई ऐसा होता है कि नीचे से कुछ इंडिकेटर्स है,
यहाँ पे देखो MACD इंडिकेटर है, RSI इंडिकेटर है, तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स ऐसे यहाँ पे नीचे दिखते हैं, ठीक है। मतलब कि इसके ऊपर जाएगा तो मुझे ये ओवरबॉट हो गया, फिर इसके नीचे आएगा, सॉरी ओवरसोल्ड हो गया, फिर यहाँ पे मैं बाइंग करना है, इसके ऊपर गया तो ओवरबॉट हो गया। तो ये अभी मतलब मार्केट अभी किस टेरिटरी में है वो हमें पता चल जाता है इससे, ठीक है। अभी मतलब मार्केट की बाइंग बाइंग टेरिटरी टेरिटरी में है, सेलिंग टेरिटरी में है, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर दूसरा है MACD इंडिकेटर, ये एक इंडिकेटर है। अगर MACD इंडिकेटर ने कहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है, नीचे की साइड में क्रॉस ओवर दिया है, ऊपर की साइड में क्रॉस ओवर दिया है, ये बस मतलब इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर इज डिफरेंट वर्ल्ड, ओके, वो एक डिफरेंट ही दुनिया है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो या फिर कोई दूसरा लगा सकता है सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर, ठीक है। सुपर ट्रेंड, अगर हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाते हैं तो ये यहाँ पे इस तरीके से दिखता है कि यहाँ पे सिग्नल आया, यहाँ पे बाय करो एंड इसको होल्ड करो, यहाँ पे सेल करो, इसको होल्ड करो। तो ये ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। आप यहाँ पे आप कोई भी एक ऐसा इंडिकेटर लगाओ, ठीक है, जो आपको लगता है कि ये इंडिकेटर काम कर सकता है, और वो हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है, ठीक है। इंडिकेटर्स ऐसा नहीं कि बस नेकेड चार्ट ही देखना, इंडिकेटर्स देखना भी बहुत जरूरी हो, मतलब वो भी बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। मैं तो जनरली इंडिकेटर्स यूज करता ही हूँ मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में, जैसे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है, प्राइस एक्शन, along with price action if you use the indicators na, then it would be very much easier for you to identify the trend as well as to trade the market, okay। और ये ऐसा नहीं कि बस निफ्टी बैंक में ही चलेगा, ये किसी भी मार्केट में चलता है, कहीं भी चलता है, ये स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, US मार्केट हो, किसी दूसरे दुनिया का मार्केट हो, कहीं किसी का कोई भी मार्केट रहने दो, ये सब मार्केट में ये इंडिकेटर्स, ये प्राइस एक्शन सब वर्क ही करता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड इम्पोर्टेंट यही चीज होती है, ठीक है। फिर अलग अलग टाइम फ्रेम से आप टाइम फ्रेम्स, आपका जो भी कैरेक्टर है, राइट, मतलब आपका इंट्राडे का कैरेक्टर है या फिर आपका स्विंग ट्रेडिंग का कैरेक्टर है, तो इस हिसाब से आप ट्रेडिंग ये सिलेक्ट कर सकते हैं टाइम फ्रेम, ठीक है। मैं इंट्राडे भी करता हूँ, स्विंग ट्रेड भी करता हूँ। तो जब मुझे इंट्राडे करना होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, 30 मिनट पे आ जाता हूँ। 30 मिनट में मैं पहले उसका एक ट्रेंड समझता हूँ। तो मैं ट्रेंड कैसे समझता हूँ, सिंपल, एक मैंने एक मूविंग एवरेज, ये दिख रहा है ना आपको रेड लाइन, मूविंग एवरेज लगा है 200 का। अगर ट्रेंड, सॉरी, अगर प्राइस 200 पीरियड के नीचे होता है ना, तो मैं उसको ब्लाइंडली बोलता हूँ कि ये ट्रेंड अभी डाउन ही है, मतलब भले वो कितना भी उसमें ऊपर नीचे, जैसे यहाँ से मार्केट इतना ऊपर गया, राइट, पर फिर भी ना मेरे मेरे लिए वो ट्रेंड डाउन ही है, क्योंकि जब जब मुझे 200 के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं उसको शॉर्ट ही करूंगा। और लेकिन जब तक प्राइस 200 के ऊपर होता है ना, तो मैं उसको बोलूंगा कि अभी इसका ट्रेंड अप ही है, ठीक है। ये तो हो गया ऐसा इसका। फिर इसके बाद अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंसेस होते हैं, राइट। जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने शायद एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बट एक रिवाइज के लिए आपको बता देता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा हर एक जगह से फाइंड, मतलब हर जगह पे लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे दिखा तो लाइन ड्रॉ, जैसे इधर दिखा तो लाइन ड्रॉ, इधर दिखा तो लाइन ड्रॉ, ऐसे बहुत सारे ऐसे ड्राइंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती सपोर्ट रेजिस्टेंस में। इसका एक बेसिक फंडा मैं आपको बता देता हूँ। जहां से भी मार्केट एक सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ या फिर सिग्निफिकेंटली जिसमें मूव आया ना, वो पॉइंट पकड़ना है। जैसे यहाँ से मार्केट एकदम अच्छा खासा मार्केट में सेल ऑफ आया, तो दिस इज अ रेजिस्टेंस, ओके। और यहाँ से कहाँ से, इधर से मार्केट एक अच्छे से मार्केट ऊपर गया है, तो दिस इज सपोर्ट। जैसे यहाँ से भी मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर गया, दिस इज सपोर्ट मार्केट, ये। तो ये एक सिंपल एक फंडा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो आप उसको ही ध्यान में रखना है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि बस हॉरिजॉन्टल होता है, वो ऐसे ऐसे भी होते हैं, क्या बोलते हैं उसे अपने, हाँ, ऐसे एंगल में भी होते हैं। जैसे ये एंगल वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो ट्रेंड लाइन यूज करनी पड़ती है। जैसे कि हमें फिर एक रेजिस्टेंस मिलता, एक रेजिस्टेंस मिला, एक रेजिस्टेंस मिला, एक रेजिस्टेंस मिला, राइट। तो ये सब पॉइंट्स को पकड़ के हमें सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, दैट इज अ ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो अगर हम वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने जाएंगे तो सिंपली पॉइंट्स को पकड़ के हमें लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट्स इट, ऐसा। और फिर नीचे की सपोर्ट्स को भी पकड़ के हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कम, नीचे के सपोर्ट को पकड़ के ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फिर अभी मैंने एक फ्राइडे को भी एक ट्रेड लिया था ना, तो सिंपल ये सोच के ट्रेड लिया था, ये सिंपल एक ट्रेंड लाइन ऐसे एक चैनल ड्रॉ किया था। यहाँ से आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि यहाँ से मार्केट है ना थोड़ा गिर सकता है, तो इसलिए फिर मैंने ओपनिंग पे ही ये किया था ना, शॉर्ट किया था। मैं वो वीडियो नहीं बना पाया था, बट ये मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है। तो ये वाला एक है, ऐसा मतलब एक सिंपल एक आप ऐसा एक ये फिर ये सब डायग्नोस कब कर सकते हैं, जब आप आपके पास एक अच्छा चार्टिंग का टूल अवेलेबल, राइट। एंड आई वुड सजेस्ट दिस ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट, ओके। तो
इसीलिए मैं सोच रहा था कि ये आपको एक ट्रेडिंग व्यू के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, और इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बेसिक इंडिकेटर्स कैसे लगा सकते हैं, टूल्स कैसे यूज कर सकते हैं, एंड आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा एक बार दिखाएगा और आपको बस फटाक से दूसरे दिन में आ जाएगा। आपको कैसा होता है कि आपको डेली देखना पड़ेगा, फिर ये प्राइस कैसे जा रहा है, ऑल टाइम हाई मतलब क्या। ठीक है, जैसे ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया फिर उसको रिटेस्ट कैसे करने आ रहा है, फिर सब जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में कन्वर्ट है। देखो यहाँ पे इतना अच्छा कैंडल बना, फिर उसके बाद में मार्केट नहीं जा पाया, उसके बाद मार्केट वापस कहाँ पे आया, वापस रेजिस्ट, अभी ये रेजिस्टेंस था, राइट, रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को अच्छे से ब्रेक किया, फिर वो सपोर्ट बना, फिर वो सपोर्ट बना तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो गया, तो फिर मार्केट ने एक और रैली दिया। जैसे जब ये सपोर्ट बना तो वापस यहाँ पे देखो ये सपोर्ट ही ले रहा है, इधर सपोर्ट ले रहा है, इधर सपोर्ट ले रहा है। अभी जैसे ये था, मार्केट यहाँ से क्रैश हुआ, राइट। और जब फर्स्ट टाइम जब मार्केट एक बार टेस्ट करने आता है, तो वापस एक थोड़ा बहुत वहां पे सेलिंग प्रेशर या फिर एक जो पुराना जो भी हुआ था ना, वो वाला वही वाला रिएक्शन एक बार आ ही जाता है। जैसे यहाँ से देखो, अक्टूबर 2021 में मार्केट गिरा, उसके बाद जब वापस सितंबर 2020 में मार्केट आया ना, तो एक बार उसने यहाँ पे रिएक्शन कौन सा दिया, सेलिंग का ही रिएक्शन दिया। सेम ही आपको ऐसा ही कुछ एक थोड़ा बहुत सिंपल लॉजिक लगाना है, जो 30 मिनट में भी, जैसे मैंने ही सिंपल यही लॉजिक लगाया था फ्राइडे के दिन भी। यहाँ से मार्केट, ये देखो यहाँ से मार्केट इतना क्रैश हुआ था, राइट, तो मुझे लग रहा था कि इतना मार्केट यहाँ से 30 मिनट पे क्रैश हुआ है, तो जब ये फर्स्ट टाइम जब टेस्ट करने आएगा ना, तो गिरेगा थोड़ा बहुत, तो इसलिए यहाँ पे हमने एंट्री। लेकिन यही चीज सेकंड टाइम जब टेस्ट करने आएगा तो इतना नहीं गिरेगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना बात को। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा इसको थोड़ा स्मार्टली भी देखना पड़ता है। ये एक्सपीरियंस से आ जाता है, ठीक है, ऐसा कोई एक दिन में नहीं आता, बट एक्सपीरियंस से आप समझ जाओगे। तो ठीक है, मैं अभी अभी तो मैं बस आपको एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ कि पहले तो मैंने आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए एक थोड़ा वीडियो बनाया, देन उसके बाद जो एक मार्केट कोरिलेशन एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स का एक मैंने एक बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स का वीडियो बनाया। अभी एक चार्ट को लेके कैसे हम चार्ट को रीड कर सकते हैं, इसका एक अभी आज वीडियो बनाया, राइट। अभी इसके बाद हम कुछ धीरे धीरे किसी स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, या फिर कोई एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको और भी थोड़ा सा एक क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है। ताकि आपको भी थोड़ा इजी होगा कि मार्केट में हम कैसे प्ले आउट कर सकते हैं। मार्केट में आपको थोड़ा ये बहुत देखना बहुत जरूरी है कि ये चार्ट कैसे, ये मतलब चार्ट को जूम इन जूम आउट कैसे कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर कोई हम इंडिकेटर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। ताकि जब हम कुछ ट्रेड करते हैं उस टाइम पे हमारे एग्जीक्यूशन एरर्स ना हो, और हम एक करेक्ट ट्रेंड में बैठे। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम अगर समझ लो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और हम अगर शॉर्टिंग साइड में बैठेंगे, तो मार्केट हमारे स्टॉप लॉसेस लेगा ही, राइट। अगर और वही अगर हम मार्केट के साथ बैठेंगे, ट्रेंड के साथ बैठेंगे, तो हम उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा ही सकते हैं। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे हम ये सब इन सब ऐसे बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको बहुत ही इजी तरीके से आप ये सब सीख जाए, ठीक है। ऑल राइट, तो दिस इज नो एजुकेशन एंड लर्निंग वीडियो, बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग वेबसाइट। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द channel, and yeah, always remember one thing: believe in learning and enjoy the learning. Thank you.